Hello everyone, welcome to the class. So at today's topic is partnership. Let's begin. हमारा जो पार्टनरशिप चैप्टर है इसमें हमारे क्वेश्चंस किस अकॉर्डिंग से आएंगे. हमारा अगर कोई बिजनेस है, लेट्स से मैंने कोई बिजनेस शुरू किया, उसमें मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट डाली, जो प्रॉफिट होगा वो इंटायरली मेरा होगा क्योंकि मैं एक सिंगल पर्सन हूँ जो बिजनेस शुरू करने लगी हूँ. बट अगर बिजनेस में एक से ज़्यादा पर्सन इन्वॉल्व हों, जैसे 2 पर्सन हो, 3 पर्सन हो, तो जो प्रॉफिट होगा वो तीनों में डिवाइड होगा या दोनों में डिवाइड होगा, डिपेंडिंग कि उस बिजनेस में कितने पर्सन इन्वॉल्व हैं. तो अगर मैंने कोई बिजनेस शुरू किया, लेट्स से ए ने एक बिजनेस शुरू किया, उसने इन्वेस्टमेंट अपनी दी 20,000, इसको बी ने ज्वाइन किया इस बिजनेस में और बी की जो इन्वेस्टमेंट थी उसने डाली 15,000. अब जो मेरा प्रॉफिट होगा क्या वो दोनों में इक्वली डिवाइड होगा? नहीं, हमारा जो प्रॉफिट होगा वो इनकी इन्वेस्टमेंट्स के बेसिस पे डिवाइड होगा. हम इसका रेशो लेंगे इन्वेस्टमेंट ऑफ ए और इन्वेस्टमेंट ऑफ बी. तो हमारा जो रेशो आ जाएगा 5:4, 5:3. तो ए और बी के प्रॉफिट का रेशो आ गया 4:3. बट इस केस में हमने कुछ टाइम का मेंशन नहीं किया था. टाइम हमने बाय डिफ़ॉल्ट सेम लिया था, मतलब दोनों ने सेम टाइम पे बिगिन किया. तो एंड ऑफ द ईयर या जितने भी आपका टाइम मेंशन होगा क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग हमारा ये रेशो आ गया. बट इन केस अगर टाइम डिफरेंट हो तो हमारा क्या कंसेप्ट रहता है, ए और बी ने एक बिजनेस शुरू किया अपनी अपनी इन्वेस्टमेंट्स के साथ. तो लेट्स से इन्वेस्टमेंट ऑफ ए रेशो इन्वेस्टमेंट ऑफ बी. ये तो इन्वेस्टमेंट्स को ले लिया हमने. अगर टाइम भी आएगा तो हम इस इन्वेस्टमेंट को टाइम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. तो ये होगा आपका टाइम ऑफ ए इंटू टाइम ऑफ बी. तो जो ये हमारी मल्टीप्लिकेशन हो रही है इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम ऑफ बी, ये हमें देगा प्रॉफिट का रेशो. रेशो ऑफ प्रॉफिट ऑफ ए एंड बी. तो हमारा यहाँ पे टाइम भी आ गया और अगर टाइम नहीं गिवन तो बाय डिफॉल्ट वो सेम रहता है. तो हम सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स का रेशो लेकर चलते हैं. तो हम अब क्वेश्चन शुरू करते हैं हमारे. सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन. ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस इन्वेस्टिंग ₹15,000 एंड 25,000 रिस्पेक्टिवली. अब रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है कि जो ये 15,000 इन्वेस्टमेंट है ये ए की होगी और जो ये 25,000 इन्वेस्टमेंट है ये किसकी होगी? बी की. तो रिस्पेक्टिवली का मतलब है जिस ऑर्डर में आपके आगे ए और बी पर्सन्स की बात की गई है उसी ऑर्डर में ही आपकी ये इन्वेस्टमेंट होंगे. तो ए की इन्वेस्टमेंट कितनी हो जाएगी? 15,000 एंड बी की इन्वेस्टमेंट हो जाएगी 25,000. what will be the B's share, what will be the share of B in the profit of ₹16,000. तो हमारा टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है? 16,000. लेकिन इसमें हमारा टाइम का कुछ मेंशन नहीं किया तो वो बाय डिफॉल्ट क्या होगा? सेम ही रहेगा. तो हमारा क्या होगा? इन्वेस्टमेंट्स का रेशो जो रहेगा 5:5 एंड 5:3, 3:5. तो यही हमारा क्या होगा? प्रॉफिट्स का रेशो. तो अब 16,000 मेरा टोटल प्रॉफिट है वो ए और बी में डिवाइड होगा. तो 16,000 को आपने किस रेशो में डिवाइड करना है? 3:5. तो 16,000 अपॉन 8 इंटू बी का शेयर पूछे तो बी का शेयर 5 पार्ट्स है, 5/8 2,000. तो ये कितना आ जाएगा? 10,000 प्रॉफिट आ गया हमारा बी का. तो जो रिमेनिंग बचेगा 6,000 वो किसका प्रॉफिट होगा? हमारा ए का. So now next question. Rashmika and Nitin invested a months of investments of ₹40,000 and 75,000 respectively at the end of 5 years. They got a total dividend of ₹46,000. What is Rashmika's share in the dividend? तो हमारे जो पर्सन है वो कौन है? रश्मिका और नितिन. उनका जो इन्वेस्टमेंट्स है वो है 40,000 एंड 75,000 एट द एंड ऑफ द ईयर.
एट द एंड ऑफ द 5 ईयर्स, मतलब अब यहाँ पे टाइम बोल दिया कि 5 ईयर्स है बट अलग अलग नहीं है, तो वो एक कंबाइंड ही टाइम होगा कि ए ने भी 5 साल के लिए इन्वेस्ट किया और बी ने भी 5 साल के लिए इन्वेस्ट किया, तो दे गॉट अ टोटल डिविडेंड ऑफ ₹46,000। ये हमारी हो रही है प्रॉफिट की बात, ये मेरा टोटल प्रॉफिट हो रहा है 46,000। व्हाट इज रश्मिका शेयर, तो मुझे रश्मिका का शेयर निकालना है आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट। सिमिलरली अब देखो टाइम यहाँ पे 5 ईयर्स है, तो अगर आप इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम करोगे यहाँ पे, तो ये 5 से 5 तो एनीवे कट ही जाएगा, तो इट्स बेटर कि अगर टाइम सेम है आप उसको लिखो ही मत, टाइम वेस्ट होगा। तो 40,000 और 75,000, 3 जीरो से 3 जीरोस कट, तो आपका रेशो क्या आ जाएगा 40 और 75, तो ये 5 के टेबल पे किस पे जाएगा 8 पे, एंड ये आपका 15 पे, तो आपका रेशो कितना आ गया 8:15। हमें पूछा किसका है रश्मिका का, रश्मिका का शेयर कितना है 8 आउट ऑफ, तो टोटल पार्ट्स कितने हैं आपके 8:15 दैट इज 23, और किसका पूछा है रश्मिका का इंटू 8, ये इसका डबल होता है तो ये 2000 पे कट जाएगा, तो रश्मिका का शेयर आ जाएगा 16,000। अगर नितिन का पूछा हो तो आप 8 की जगह 15 लिखोगे। अगर आपको ये देखना है कि रेशो में किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू को रेशो में डिवाइड कैसे करना है, तो उसके लिए आप रेशो एंड प्रोपोर्शन की वीडियोस देख सकते हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनिया एंड विवान स्टार्टेड अ बिजनेस इन्वेस्टिंग अमाउंट्स ऑफ ₹1,85,000 एंड ₹2,25,000 रिस्पेक्टिवली। तो सोनिया और विवान की बात हो रही है, सोनिया ने कितने किए और विवान ने, मैंने दोनों की इन्वेस्टमेंट्स लिख दी। नेक्स्ट, इफ विवान्स शेयर इन द प्रॉफिट इज ₹9,000। अब हमने जो पिछले 2 क्वेश्चन किए थे उसमें आपको टोटल प्रॉफिट दिया होता था और आपने बिजनेस पार्टनर्स में से किसी 1-2 पर्सन्स का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना होता था, बट यहाँ पे क्या है विवान्स शेयर इन द प्रॉफिट इज ₹9,000, दैट मीन्स एक बिजनेस पार्टनर का शेयर दे दिया और आपको वो दूसरे बिजनेस पार्टनर का पूछ सकते हैं या फिर टोटल प्रॉफिट पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा है व्हाट इज द प्रॉफिट अर्न्ड बाय देम टुगेदर, दैट मीन्स यहाँ पे टोटल प्रॉफिट पूछा है। तो हम आगे कैसे प्रोसीड करेंगे, टाइम की कोई बात नहीं करी, दैट मीन्स टाइम हम मेंशन नहीं करेंगे, सेम होगा। अब इसको सबसे जो लीस्ट टेबल पे ये डिवाइड होगा दैट इज 5। आपके लिए बेटर रहेगा अगर आपको टेबल्स याद हैं, ताकि आपकी जो इसमें कैलकुलेशन है वो इजी हो जाती है। तो हम बेसिकली भी सबसे छोटा नंबर जो हमारा है 5 उस पर कट करते हैं। 5 × 4 20, 25 बच गया 45, 5 × 3 इज 15, कितना बच गया 3 and 5 35, तो 37:45। तो अब यहाँ पे देखो ये मेरा किसका शेयर है सोनिया का 37 यूनिट्स और विवान का हमारा कितना शेयर है 45 यूनिट्स, और हमें गिवन क्या है इसकी वैल्यू, हमें 45 यूनिट्स की वैल्यू गिवन है। सो 45 यूनिट्स इज इक्वल टू 9,000 रुपीज़। तो हमारा जो 1 यूनिट आ जाएगा वो आ जाएगा 9,000 अपॉन 45, 90 और 45, 45 × 2 90 होता है, तो ये 200 आ गया। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 200 यूनिट, तो हमें निकालनी कितनी है टोटल, तो 37 + 45 आपका आ जाएगा 82। तो हमें किसकी निकालनी है 82 की, तो 200 हमारा 1 यूनिट की वैल्यू है, 82 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 16400। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा आंसर होगा टोटल प्रॉफिट। अगर वो सोनिया का पूछते तो हम 37 को 200 से मल्टीप्लाई कर देते, तब हमारा सोनिया का शेयर आ जाता। फोर्थ क्वेश्चन जो हमारा है, A and B started a business together by investing ₹104,000 and ₹143,000 respectively. A and B, A का कितना है 104,000 and B का जो हमारा है 143,000. आफ्टर 4 months सी ज्वाइंट। अब देखो यहाँ पे क्या है, ए और बी ने बिजनेस शुरू किया लेकिन कुछ टाइम के बाद हमारा एक थर्ड पार्टनर ने ज्वाइन कर लिया जो कि हमारा है सी। उसने कितने अमाउंट के साथ ज्वाइन किया 9100, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला आफ्टर 4 months, ये क्या लिखा है आफ्टर 4 months, मतलब बिजनेस शुरू होने के 4 महीने के बाद सी ने ज्वाइन किया। तो हमें अभी टाइम तो पता नहीं है कितना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ ऊपर -4 लिख देंगे 4 months, ठीक है। 4 months इसने बाद में ज्वाइन किया, तो टोटल जो टाइम होगा सी का, जो हमारे बिजनेस का टाइम होगा उसमें से हम 4 months माइनस करेंगे तो हमारा सी का टाइम आ जाएगा।
इफ दे अर्न एन एनुअल प्रॉफिट, देखो एनुअल प्रॉफिट मतलब साल का प्रॉफिट, सालाना प्रॉफिट कितना है 14200, ये आपका ईयरली प्रॉफिट आ गया। तो आपका टाइम कितना हो जाएगा 1 ईयर, बट हम मंथ्स में लेंगे क्योंकि यहाँ पे सी का क्या बोला है 4 मंथ्स, तो मतलब 12 मंथ्स, ए की इन्वेस्टमेंट फॉर 12 मंथ्स, बी की इन्वेस्टमेंट फॉर 12 मंथ्स एंड सी की इन्वेस्टमेंट 8 मंथ्स। 12 माइनस 4 8, 2 zeros 2 zeros 2 zeros कट, तो आपका आगे क्या बन गया 104 इंटू, आप यहाँ पे 12 12 और 8 को भी कट कर सकते हैं, 4 इंटू 2 4 इंटू 3 4 इंटू 3, 104 इंटू 3 रेशो 143 इंटू 3 रेशो 91 इंटू 2। अब देखो 3 3 2 तो कटता नहीं है, अब ये 3 पे नहीं जाता, ये भी 3 पे नहीं जाता, आपका ये भी नहीं जाता 3 पे, तो अब आपको यहाँ पे जब आप रेशो निकालोगे तो वो बहुत बड़ी वैल्यू आएगी, आपकी कैलकुलेशन को बढ़ाएगी। तो अगर आपको कुछ बेसिक नंबर्स के टेबल याद रहते हैं, जैसे 11 का 13 का 15 का तो बहुत ईजी है, 17 19, पर्टिकुलरली जो आपके प्राइम नंबर्स होते हैं वो अगर आपको याद है उनके टेबल, तो आपकी कैलकुलेशन में वो हेल्प करती है। अब कैसे देखो 13 इंटू 7 क्या होता है आपका, आप करके देखो यहाँ पे 13 इंटू 7 7 इंटू 3 21 91, ठीक है। अब मैंने ये तो कट कर दिया, अब बाकी टेबल्स भी अगर आपको याद होंगे तो आपको एक बार माइंड में स्ट्राइक कर जाती है कि हाँ ये किसी टेबल पे कटता है। अब ये 13 पे जा रहा है तो एक बार इसको भी 13 पे चेक कर लेते हैं। 13 इंटू 1 13, 1 एंड 3 11 पे कट गया। 13 इंटू 7 क्या होता है 91, अगर आप इसमें 13 जोड़ दो तो ये आ जाएगा 104, मतलब 13 इंटू 8, तो आपका रेशो कितना आ गया 8 इंटू 3 24, 11 इंटू 3 32, 7 इंटू 2 14। तो ए का शेयर 24 यूनिट्स, बी का शेयर 33 यूनिट्स एंड सी का शेयर 14 यूनिट्स। अब हमें दिया किसका हुआ है टोटल, दैट मीन्स ए प्लस बी प्लस सी का शेयर दिया हुआ है, तो हमें किसका निकालना है, व्हाट इज सीज शेयर इन द प्रॉफिट। सी का शेयर कितना है 14 यूनिट, तो पहले हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे 14200 अपॉन टोटल कितना होगा 24 33 और 14, 24 20 प्लस 30 50 50 एंड 10 60 64 68 68 प्लस 3 इज 71, तो 71 से हम इसे डिवाइड करेंगे एंड सी का क्या है 14। अब देखो ये 71 का डायरेक्टली क्या हो रहा है डबल हो रहा है, 70 का डबल 140, 1 का डबल 2, तो 200 पे गया, 14 इंटू 2 इज 2800, तो हमारा सी का शेयर कितना आ गया 2800। इसमें आपको वो ए बी सी में से किसी एक का भी शेयर दे सकते थे, तब आप टोटल पूछ लेंगे, ए का दे दिया तो बी का पूछ लेंगे, या फिर डिफरेंस दे देते हैं। हम ऐसे क्वेश्चंस भी आगे करेंगे। आई होप आपको ये 4 क्वेश्चन समझ में आ गए हो। ए स्टार्टेड अ बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ ₹20,000, तो ए ने कितने के साथ इन्वेस्टमेंट अपनी दी, बिजनेस शुरू किया जब 20,000 रुपीज़। 4 मंथ्स लेटर बी जॉइंड, मतलब 4 मंथ्स तो डायरेक्टली पता लग गया कि माइनस हो जाएंगे। बी जॉइंड एज अ पार्टनर विद अ कैपिटल ऑफ ₹10,000। What is the share of A out of the total profit of ₹4,000 at the end of the year? At the end of the year मतलब आपका टाइम क्या रहेगा 1 ईयर, मतलब 12 मंथ्स, तो इंटू 12 में से 4 गए 8, 1 2 3 4 0 से 4 0 कट, 4 इंटू 2 4 इंटू 3। अब अगर आपको यहीं पे इजी हो रही है कैलकुलेशन तो आप यहीं पे ही सारी कटिंग कर सकते हैं, नहीं तो आप लिख लीजिए 2 इंटू 3 रेशो 2, तो आपका रेशो आ गया 3:1। और किसका प्रॉफिट दिया हुआ है ए का पूछा, टोटल दिया हुआ है, टोटल मीन्स 4 पार्ट्स, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 4000, 1 यूनिट की वैल्यू आपकी हो गई 1000। पूछी किसकी है ए की कितनी है हमारी 3 यूनिट्स, तो 3 यूनिट्स किसके बराबर हो जाएंगी ₹3000, तो हमारा ए का शेयर कितना आ जाएगा ₹3000। ईजी था क्वेश्चन। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अब 6th क्वेश्चन, A and B started a joint business. Investment of A was 6 times than that of B. अब देखो यहाँ पे हमारी जो है वो इन्वेस्टमेंट रुपीज़ में नहीं गिवन, उन्होंने इन्वेस्टमेंट का रेशो दे दिया कि A की जो इन्वेस्टमेंट है वो 6 गुना थी किससे, B की इन्वेस्टमेंट से। तो अगर मैं यहाँ पे इसको लिखूँ, इन्वेस्टमेंट जो मेरी A और B की रहेगी वो है 6:1 एंड टेन्योर ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय A was 5 times that of B. टेन्योर की बात मतलब टाइम, तो जो हमारा टाइम का रेशो है दैट इज 5:1। अब हम यहाँ पे ना तो हमें इन्वेस्टमेंट गिवन है रुपीज़ में, ना तो हमें टाइम गिवन है मंथ्स या ईयर्स में, तो हम क्या करेंगे इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम क्या देता है
प्रॉफिट का रेशो 6 इंटू 5 30, 1 इंटू 1 1। तो ये बी का प्रॉफिट है 1 यूनिट और ए का प्रॉफिट है हमारा 30 यूनिट। तो हमें गिवन क्या है, टोटल प्रॉफिट ऑफ ₹8,000, ये बी का प्रॉफिट है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 8,000। तो हमें निकालनी है टोटल कितनी 31 यूनिट्स। तो आप डायरेक्टली क्या करोगे 31 यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर दोगे किससे 8,000 से। तो 31 इंटू 8 कितना होता है आपका 248, साथ में आपकी 3 जीरोस लग गई। तो ये आपका हुआ टोटल आंसर। ये ऑप्शंस में नहीं है, तो आपका अगर नन ऑफ दीज होगा तो नन ऑफ दीज मार्क कर दोगे, नहीं तो आप ऑप्शन में जो होगा उसको मार्क कर दोगे। सेवंथ जो क्वेश्चन है वो भी सिमिलर टाइप का है। आप वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई कर लेना, ये वाला क्वेश्चन एग्जैक्ट सेम है। ए एंड बी स्टार्टेड अ फर्म टुगेदर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि उन्होंने एक फर्म शुरू की मिलकर। ए की जो इन्वेस्टमेंट है दैट वाज 3 टाइम्स दैट ऑफ बी, या थ्राइस ऑफ बी। तो जो ए की इन्वेस्टमेंट है दैट इज 3 टाइम्स दैट ऑफ बी, ये इन्वेस्टमेंट हो गई। और जो आपका टाइम है, एंड ए ऑल्सो केप्ट द इन्वेस्टमेंट फॉर ट्वाइस एज मच टाइम एज बी। मतलब उसने सॉरी, ए ऑल्सो केप्ट द इन्वेस्टमेंट फॉर ट्वाइस एज मच टाइम, मतलब 2 गुना उसने बी के साथ रखी कि जितना बी रख रहा है उसका ट्वाइस हमारा ए का इन्वेस्टमेंट रहेगा। तो 3 इंटू 2 6 एंड 1 इंटू 1 1। तो ये हमारा रेशो आ गया किसका प्रॉफिट का। आगे आपको देखो बी का जो प्रॉफिट है वो 4,000 गिवन है, तो बी का प्रॉफिट कितना है 1 यूनिट। व्हाट वाज द टोटल प्रॉफिट 7 यूनिट्स, तो इंटू 7 करोगे आपका आंसर आ जाएगा 28,000। ये आपका आंसर होगा। आई होप आपका आंसर ठीक आ गया हो जब आपने खुद ट्राई किया। रीना एंड शालू आर पार्टनर्स इन अ बिजनेस। रीना इन्वेस्ट ₹35,000 फॉर 8 मंथ्स। अब देखो यहाँ पे उन्होंने बोल दिया कि जो रीना और शालू है, रीना की जो इन्वेस्टमेंट है वो है आपकी 35,000 8 महीने के लिए। रीना और शालू, रीना की कितनी इन्वेस्टमेंट है 35,000 और शालू की कितनी इन्वेस्टमेंट है 42,000। रीना ने करी 8 महीने के लिए इन्वेस्ट और शालू ने करी 10 महीने के लिए। तो देखो यहाँ पे आपका टाइम भी क्या हो गया, बिल्कुल मेंशन कर दिया उन्होंने कि अलग अलग होगा। तो बस इसको एज इट इज लिख दो, इन्वेस्टमेंट टू टाइम 30 से 3 जीरोस कट, 7 इंटू 5 7 इंटू 6 5 इंटू 1 5 इंटू 2 2 इंटू 1 2 इंटू 4 2 इंटू 2 2 इंटू 3। तो आपका रेशो कितना आ गया 2:3 रीना और शालू का। और वो बोल रहे हैं कि आउट ऑफ अ प्रॉफिट ऑफ 31,570, ये आपका टोटल प्रॉफिट है 31,570, वो रीना का शेयर पूछ रहे हैं। रीना का शेयर कितना है 2 यूनिट। तो आप इसको डिवाइड कैसे करोगे 31,570 अपॉन कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है मेरा प्रॉफिट 5 पार्ट्स, और रीना का कितना है 2 पार्ट। तो आप इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा 5 इंटू 6 कितना हो जाएगा 30। देन आपका 1 रह गया 15 हो गया, ये 3 आ गया। देन आपका अगेन 1 आएगा क्योंकि 7 है, तो 2 रह गया मतलब 4। तो आपका ये 6314 इंटू 2 डबल करना है। 6,000 का डबल कितना हो जाएगा 12,000। 300 का डबल कितना हो जाएगा 600, और आपका 14 का डबल कितना हो गया 28। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 28 2 6 12628, ये आपका आंसर होगा। A, B and C started a business together. The respective ratio of investments of A and B was 3:5. अब वो क्या बोल रहे हैं कि A, B और C ने तीनों ने एक साथ एक बिजनेस शुरू किया, उसमें जो इन्वेस्टमेंट का रेशो है वो किसका है A:B का। तो जो आपका इन्वेस्टमेंट का रेशो रहेगा किसका A और B का, वो कितना है 3:5 एंड दैट ऑफ B एंड C वॉज 15:16। तो B और C का कितना रेशो दे दिया 15 और 16। अब देखो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट तो B की सेम ही रहेगी, तो हमने क्या करना है इसको रेशो को 2 रेशो को कंबाइन करने के लिए हमने जो हमारा कॉमन
पर्सन या कॉमन टर्म होती है, जैसे कि बी हमने उसको सेम बनाना है, तो हम इस रेशो को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये रेशो क्या बन जाएगा, 3 इंटू 3 9, ये तो 15 हो गया, और सी को हमने कोई चेंज नहीं किया तो ये 16 हो गया। मतलब अब ये मेरी इन्वेस्टमेंट्स का रेशो आ गया ए, बी और सी का, जो कि है 9, 15 और 16। जो मैंने अभी आपको रेशो कंबाइन करना बताया, ये रेशो एंड प्रोपोर्शन में ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, तो इसके लिए आप रेशो एंड प्रोपोर्शन की पिछली वीडियो देख सकते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन देखते हैं। ऑल ऑफ देम इन्वेस्टेड फॉर द इक्वल पीरियड ऑफ टाइम, टाइम पीरियड सेम है तो हम इन्वेस्टमेंट्स का रेशो लेंगे, उससे हमारा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट्स का रेशो। इफ द टोटल प्रॉफिट अर्नड बाय देम वाज 22480, टोटल प्रॉफिट मतलब जो आपको ये डिवाइड करना है, ये टोटल प्रॉफिट है। टोटल प्रॉफिट कितने पार्ट्स में डिवाइड होगा, 15 एंड 16 इज 31, 31 एंड 9 इज 40। निकालना किसका है, बी का, तो इंटू 15, 0 से 0 गई, इसको 4 के टेबल पे कट करो, 4 इंटू 5 इज 20, 4 एंड 24, सॉरी 22 में से 20 निकल गया, 24 रह गया, 6 आ गया, देन आपका क्या आ गया 8 2, तो ये आपका आ जाएगा 562 इंटू 15। तो अब 562 को जब 15 से करोगे तो 562 को 10 से किया कितना आया, 5620 इंटू 5 करो, दैट मीन्स जो 10 से किया था उसका हाफ हो गया, तो अब इसका हाफ कर दो, ये आपका आ गया 8430, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शंस नहीं मेंशन इसके, बट हमारा आंसर क्या आ रहा है, 8430। Girish started a business investing ₹45,000। कितने के साथ इन्वेस्टमेंट शुरू करी, 45,000 के साथ। आफ्टर 3 months विजय ज्वाइंड हिम विद द कैपिटल ऑफ ₹60,000। विजय ने कितनी कैपिटल के साथ शुरू किया, हमारा 60,000, और 3 महीने के बाद किया, तो हम क्या करेंगे, इसके टाइम में से 3 months माइनस कर देंगे। आफ्टर 6 months अंकुश ज्वाइन, एक और पर्सन आ गया अंकुश, उसने 6 महीने के बाद ज्वाइन करा। अब देखो यहाँ पे आपने ये ध्यान से पढ़ना है कि आफ्टर 6 months है या फिर आफ्टर अनदर 6 months है। यहाँ पे क्या लिखा है, आफ्टर 6 months, मतलब ये स्टार्टिंग बिजनेस जब स्टार्ट हुआ उसके रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं, तो टोटल कितना माइनस होगा, 6 months। लेकिन अगर आफ्टर अनदर 6 months लिखा हो तो मतलब इसके बाद, जहाँ पे क्वेश्चन रुका आफ्टर 3 months, इसके 6 महीने और बाद, तो 9 महीने माइनस होते हैं। बट यहाँ पे क्या लिखा है, आफ्टर 6 months, तो 6 महीने माइनस होंगे। अंकुश ने ज्वाइन किया विद 90,000। एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब 1 साल, दे मेड अ प्रॉफिट ऑफ ₹165,000। तो हमारा टाइम कैसे रहेगा, इसको हम क्या करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई, 60,000 के साथ मेरा क्या आएगा, 9 months, एंड 90,000 के साथ मेरा क्या आएगा, 6 months। 3 इंटू 2, 3 इंटू 3, 3 इंटू 4, 3 zeros, 3 zeros, 3 zeros। तो आपका क्या बन गया, 45 इंटू 4 रेशो 60 इंटू 3 रेशो 90 इंटू 2, 15 इंटू 2, 15 इंटू 4, 15 इंटू 6। नेक्स्ट हमारा क्या करता है, 2 2 2। नेक्स्ट नहीं कटेगा कुछ, क्योंकि यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ पे कट रहा है, बट 3 है, यहाँ पे 6 है, तो आपका ये और कट जाएगा। 6 को आप 2 गया इंटू 3, तो आपका ये रेशो आ जाएगा 2 रेशो 3 रेशो 3। ये हमारा रेशो आ गया ए, बी और सी के प्रॉफिट का। हमारा टोटल प्रॉफिट है कितना, 16500। इसको डिवाइड करेंगे हम, निकालना किसका है, गिरीश का, दैट मीन 2 पार्ट्स निकालने, और हमें दिए कितने हुए हैं, 3 और 3 6, 6 और 2 8, तो 8 इंटू इसका निकालना है 2 पार्ट्स, तो ये आपको आंसर दे देगा। आई होप आपको ये 10 क्वेश्चन समझ में आ गए हो और पार्टनरशिप का कंसेप्ट भी समझ में आ गया हो। वीडियो के बाद आप इसको अच्छे से रिवाइज करें, इस टॉपिक को, इस वीडियो को, और आप क्वेश्चन खुद से सॉल्व करें, सो दैट जब नेक्स्ट लेक्चर आप देखें तो आपको इतना एटलीस्ट पार्टनरशिप का आता हो। थैंक यू।